नमस्कार। न्यूज 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के तमाम दर्शकों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं तेज नैन मोर। तो नए साल का आगाज होने वाला है और हर कोई उम्मीद करता है कि उनके लिए, उनके परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, परिजनों के लिए आने वाला जो साल है वो ढेर सारी खुशियां लेकर आए, सुख समृद्धि लेकर आए, अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। और लोग जानना भी चाहते हैं कि ये नया साल उनके लिए किस तरीके से बेहतर हो सकता है, क्या उनके इस नए साल पर उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है। तो ये सब तमाम चीजें जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त है टैरो कार्ड रीडर आचार्य नीलम जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सतीश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। तो नए साल का आगाज होने वाला है। हर कोई जानना चाहता है कि उनके लिए, उनके परिवार के लिए, प्रियजनों के लिए नया साल क्या खास लेकर आ रहा है। तो टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए आपसे हम समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। बिल्कुल सतीश जी, हर व्यक्ति के मन में ये लालसा होती है और ये होप भी होती है कि जो बीता वर्ष है या जो बीता समय है वो अगर किसी कारणवश दुखद परिस्थितियों में बीता है तो आने वाला नया साल, आने वाला नया वर्ष उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आए, नई उपलब्धियां लेकर आए, नई खुशियां लेकर आए। क्या क्या छुपा है भविष्य के गर्भ में, इसके बारे में हम कार्ड्स के माध्यम से जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, जनवरी से कर लेते हैं जी। जिनका भी बर्थडे जो है वो जनवरी में आएगा उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। बहुत ही खूबसूरत कार्ड निकल कर आए। देखिए, जनवरी माह से ही अंग्रेजी नववर्ष की शुरुआत हो जाती है और इसी माह से आपके नए जो प्लान्स हैं वो भी आप प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो बताते हैं कि कहीं ना कहीं आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, किसी नए घर के बारे में लेना, स्थान परिवर्तन, इसके बारे में भी कार्ड संकेत दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा अपने स्पाउस की सेहत का ध्यान रखें। आपका जो भी जीवन साथी है या आपका पार्टनर है उसके स्वास्थ्य प्रति आपको सजग रहने की आवश्यकता है। कम्युनिकेशन यहाँ बहुत अच्छा होता दिखाई दे रहा है। अगर किसी के साथ आपका कम्युनिकेशन टूट गया है या कोई संपर्क आप नहीं बना पा रहे हैं बहुत समय से, या कहीं आपका संवाद बंद हो गया है, तो ये जो साल है, इस साल में आपके कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छे रहने वाली है। लॉ सूट से भी आपको अच्छा परिणाम इस साल मिलेगा। फरवरी महीने की बात करेंगे तो फरवरी महीने में जन्मे जातकों के लिए क्या आपके टैरो कार्ड रीडिंग कहती है, उनके लिए 2024 का साल कैसा रहने वाला है? जी बिल्कुल सतीश जी, जो फरवरी का माह है और ये माह जो है एक अपने आप में ब्लेसिंग लेकर आता है। बहुत ही लविंग महीना इसे बोला जाता है। और टैरो रीडिंग के अकॉर्डिंग जो कार्ड भी निकल कर आए हैं वो शुरू में थोड़ी उदासीनता जरूर दिखा रहे हैं। जिनका जन्म फरवरी माह में हुआ है तो स्टार्टिंग थोड़ी सी आपकी डल हो सकती है। कारण ये है कि आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा टची हो जाते हो। लेकिन होप के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस साल छूटेंगी और बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जो एक बार छूटती हैं, या कहते हैं ना, एक हैप्पी एंडिंग के बाद एक न्यू बिगनिंग जो है, ब्राइट बिगनिंग जो है वो होती है। तो कार्ड्स कुछ इसी प्रकार का संकेत दे रहे हैं। अच्छी शुरुआत होगी, बहुत सारी नेगेटिविटी इस साल आपसे दूर हो जाएगी, जिसके कारण आपको थोड़ी सी हताशा तो होगी, लेकिन आने वाला जो साल है वो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपके लिए बहुत सारी अच्छी उपलब्धियां लेकर आएगा। किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत इस साल में होगी। मार्च के बाद का जो समय रहेगा वो कई ज़्यादा आपके लिए रोमांचकारी रहेगा और कई ज्यादा उपलब्धियां लेकर आएगा। तो आचार्य नीलम जी, अब बात करते हैं मार्च महीने की। तो मार्च महीने में जो जातक जन्मे हैं उनका 2024 का साल कैसा रहने वाला है? देखिए सतीश जी, मार्च माह जो है वो एक तो बहुत ज्यादा बुद्धिमता के जो लोग होते हैं उनके साथ जुड़ा होता है। तीसरा नंबर है, तीसरा महीना है और ये कार्ड जो है, जो लोग बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले, ज्ञान के भूखे होते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये माह माना जाता है। उनका जन्म भी इसी माह में होता है। जिस तरीके के कार्ड्स निकल कर आए हैं वो बताते हैं कि कोई छोटी शुरुआत आपको आगे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देने वाली है। कोशिश करें कि अगर जो भी छोटे मोटे प्लान्स आप इस न्यू ईयर बना रहे हैं तो उनको इस समय एग्जीक्यूट जरूर कर दें। कोई छोटी मोटी निवेश जरूर कर दें, इन्वेस्टमेंट जरूर कर दें, जो कि आने वाले समय में आपको अच्छा और बड़ा गेन देगी।
इसके साथ ही महिलाएं, स्पेशल स्त्री जाति वालों के लिए ये जो समय रहेगा, ये जो साल रहेगा, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग रहने वाला। अगर आप फीमेल हैं और मार्च महीने में आपका बर्थ हुआ है तो कोई नई शुरुआत अवश्य करें, किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई अपना व्यवसाय शुरू करें तो अच्छी पद की प्राप्ति आपको होने की यहाँ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर 2024 मार्च महीने में जन्मे जातकों के लिए शुभ रहने वाला है। अप्रैल का महीना क्या कहता है? तो देखते हैं कि अप्रैल महीने में जो जातकों का जन्मदिन पड़ता है उनके लिए ये साल कैसा है। पहला कार्ड ही जो है वो बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म का निकल कर आया है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है। इस साल आप अगर कोई किसी ऐसे काम के लिए बहुत प्रतीक्षा में थे जो नहीं संपन्न हो पा रहा था, या कुछ ऐसा अचीव करना चाह रहे थे जिसका प्रयास तो आप कई बार करके विफल हो चुके हो, तो ये साल आपके लिए उस सफलता को प्राप्त करने की कुंजी देने वाला है। बहुत अच्छा साल ये रहने वाला है अप्रैल माह में जन्मे हुए जातकों के लिए। इसके साथ ही बहुत सारी उपलब्धियां आपको पारिवारिक रूप में भी मिलेंगी। कोई अच्छा फंक्शन आपके घर में हो सकता है या फिर कोई सामाजिक समारोह में आप सम्मानित भी हो सकते हैं। जिस तरीके के कार्य हैं, अगर विवाह के लिए आप विलंब में कई टाइम से बैठे हैं, विलंब हो रहा है आपकी शादी में, तो इस साल शादी के लिए भी बहुत उपयुक्त समय है और अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति के हिसाब से भी ये समय जो है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो साथ में आचार्य नीलम जी रेमेडीज भी बता रहे कि अगर कुछ प्रॉब्लम है इन जातकों को तो आप ये उपाय अपनाकर उन प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते, निजात आपको मिल सकती है। मई महीने में जन्मे जातकों के लिए आपके कार्ड्स क्या कहते हैं? देखिए सतीश जी, मई का जो मंथ है उस ग्रीष्म काल जो है तब शुरू हो जाती है, गर्मी की ऋतु जो है वो प्रारंभ हो जाती है। और इस माह में जो जातक जन्मे होते हैं वो जन्म से ही बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, क्योंकि जो इसका नंबर है वो भी राहु का नंबर मानते हैं। और इस माह में जन्मे जातकों के अंदर एक खास विलक्षण मेहनत जो है वो बचपन से ही देखी जाती है। जिस तरीके के कार्ड्स हैं वो भी ये बताते हैं कि इस साल आपको बहुत ज़्यादा प्रयत्न के बाद किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचने का सुख भी प्राप्त होगा। अगर आपकी किसी कारणवश लव लाइफ या मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रही, जो कि अमूमन मई मंथ में जो जातक पैदा हुए होते हैं उनमें देखा गया है मेरी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि उनकी जो लव लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहती है। तो इस साल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा जो कार्ड्स हैं वो निकल कर आए हैं, बहुत अच्छा सूचक है कि इस साल आपकी लव लाइफ में एक अच्छा टर्न आने वाला है। आपको अच्छा कंपेनियन मिलेगा जिससे कि आपको मानसिक किसी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर मई के जातकों के लिए भी शुभ संकेत यहाँ 2024 को लेकर मिल रहे हैं। जून का महीना है, जून महीने की बात करें तो इसमें जो जातक जन्मे हैं उनके लिए आपकी टैरो कार्ड रीडिंग क्या कहती है? देखिए सुदेश जी, बहुत अभी तक के टैरो डेक में सबसे उम्दा कार्ड जो मैं देख रही हूँ वो जून में जन्मे हुए जातकों के लिए निकल कर आए। सबसे पहले तो आपको मदरली लव या मदरली कोई बड़ा कह सकते हैं गिफ्ट बहुत इस साल बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको मिले। यूं तो सबकी माएँ जो हैं उनके लिए सपोर्टिव होती हैं, लेकिन इस साल कुछ खास चीज़ जो है आपको अपनी माता से प्राप्त होगी या कोई खास हेल्प मिलेगी जिसके कारण आपको करियर में भी एक बूस्ट मिले। न केवल माता बल्कि माता जैसे रूप में आपके बॉस हो सकती हैं, आपके टीचर हो सकते हैं या आपके मेंटर हो सकते हैं जो कि आपको आगे बढ़ने में प्रोत्साहन दें या आपको हेल्प करें। इसके साथ ही किसी बड़ी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, किसी उच्च शिक्षा के लिए आप वेट कर रहे हैं कि इस साल शुरुआत की जाए तो वो बहुत अच्छा समय है। इस साल अध्यात्म में अगर आप उन्नति चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये बहुत सही समय है जिसमें कि आपको एक योग्य गुरु और अच्छी अध्यात्म में उन्नति के राह जो है वो दिखाई दे रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि उद्देश्य सफल हो और आधा साल जून तक बीत जाता है। अब अगला महीना आता है जुलाई का महीना। गर्मी धीरे धीरे थोड़ा कम होने लगती है और बारिशों की शुरुआत हो जाती है। तो इन जातकों के लिए क्या कहते हैं ये कार्ड्स? देखिए, जिस तरीके का ये माह है और इस माह में जो जन्मे जातक होते हैं वो थोड़े से सॉफ्ट नेचर के होते हैं। उनमें जो शालीनता है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है। वो अपना गुस्सा जाहिर नहीं करते हैं क्योंकि ये मंथ ऐसा है और इस मंथ की तासीर ही ऐसी है। जिस तरीके के कार्ड्स निकल कर आए हैं वो भी बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में इमोशंस जो है इस साल ज़्यादा काम करेंगे।
कोई भी डिसीजन जो है वो आप अपना इमोशनली न लें, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिसीजन ना लें। कई बार कहते हैं कि दिल और दिमाग की लड़ाई में अगर जब हम दिल की ज़्यादा सुनते हैं तो हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। अगर आप व्यवसाय में हैं तो बिल्कुल भी अपने इमोशंस के अधीन न हो जाएं। इसके साथ ही ये जो साल है आपके कुछ एक ऐसे डिसीजन होंगे जिसके कारण आपको रिग्रेट करना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको अपने डिसीजन जो है वो किसी से राय मशवरा लेकर, किसी बड़े की सलाह लेकर ज़रूर उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। बिल्कुल, ग्रोथ वाइज ये साल हम उम्मीद करते हैं सभी के लिए अच्छा रहे। अगस्त महीने पर आते हैं। अगस्त महीने में जन्मे जातकों के लिए क्या है भविष्य के गर्भ में, ये जानने की कोशिश करते हैं आपसे। इस मंथ में जन्मे हुए जातक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बाउंडेशन में नहीं रह सकते, उनको लिमिटलेस रहने की आदत है। लेकिन शनि एक प्लैनेट ऐसा है जो आपको कहता है मर्यादित रहकर कार्य करें। अगर इस साल जिस तरीके के कार्य निकल कर आए हैं आप अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चलोगे, लॉ सूट के अकॉर्डिंग चलोगे, तो बहुत सारी अचीवमेंट्स यहाँ पर आपको मिलती दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही कुछ डिस्ट्रक्टिव कार्ड हैं जो कि बताते हैं कि कोई बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो आपसे छूट सकती हैं, कहीं संबंध खराब हो सकते हैं जो कि भविष्य में जाके आपको इसका अच्छा ही परिणाम देंगे। कई बार कसैला स्वाद चखने के बाद ही मिठास का अनुभव होता है। तो इस तरीके के ही कार्ड्स कुछ निकल कर आए हैं। आपको स्टार्टिंग में हो सकता है कि जो एक्सपीरियंस हो वो इतने अच्छे ना हो, लेकिन ये आपके चरित्र निर्माण में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसके साथ ही आपको अच्छे एक्सपीरियंस भी मिलेंगे और इसके साथ ही आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे जो कि जिसके कारण या जिनकी मदद से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। एक चीज़ ज़रूर है, ये कार्ड बताते हैं कि कहीं ना कहीं आपको इस साल किसी से बहुत ज़्यादा आकर्षण भी हो सकता है और ये आकर्षण भी आपके कहीं ना कहीं क्षति का कारण बन सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि इस साल अपने मन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करें। तो संयम और मर्यादित जीवन जिए जो अगस्त के जातक हैं वो सितंबर महीने के जातकों के लिए क्या है भविष्य में छुपा हुआ कार्ड्स के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। सितंबर माह में जिन भी जातकों का जन्म होता है, वैसे तो ये जातक जो हैं वो काफ़ी तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं और इन्हें बहुत बड़ा सोचने की आदत होती है, बहुत वाइड कॉन्सेप्ट इनका होता है। इन्हें बहुत सारा लग्जरियस चीज़ें चाहिए, छोटी मोटी चीज़ें इन्हें पसंद नहीं आती। इनका जो सैलरी पैकेज भी होता है अमूमन बड़ा देखा गया है। लेकिन इसके साथ ही एक इनसिक्योरिटी और एक हीन भावना ऐसे जातकों में ज़रूर मिलती है और जिस तरीके के कार्ड्स भी एनर्जी अपनी बता रहे हैं, तो किसी प्रकार का डर आपके मन में इस साल ज़रूर बना रहेगा। हो सकता है अपने पद पर बने हैं आप और इस पद पर टिके रहने का भय आपको हो सकता है। हो सकता है कि किसी अपने के बिछड़ जाने का भय आपको हो सकता है। तो इस तरीके की हीन भावना या इस तरीके का भय जो है थोड़ा सा आपके सभी अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो ये एक भय जो ज़रूर है आपको कारण दुखी होने का देगा। लेकिन ओवरऑल कार्ड जो बताते हैं कि आप एक अच्छे पद पर हैं, चीज़ों को नाप तोल कर देखने वाले हैं और चीज़ों में इन्वेस्ट अगर करते हैं, चाहे वो इमोशंस हो चाहे वो फाइनेंस हो, तो बहुत ही सूझ समझ के साथ करते हैं। इसके साथ ही जहाँ तक कार्ड्स हैं वो ये बताते हैं कि अपने पास्ट को छोड़ने की बहुत कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका पास्ट जो है या पास्ट से जुड़े कुछ लोग हैं जो आपको आने वाले समय में हानि दे सकते हैं। ट्रैवलिंग के लिहाज से बहुत स्पीडी वे में आपकी कोई ट्रैवल हो सकती है या जैसे कहते हैं कि एकदम झटपट से किसी यात्रा का बन जाना, उस तरीके के भी चांसेस हैं। आपके जीवन में इस साल बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने को मिलेंगे। इस साल बहुत ज़्यादा चेंजेस भी आएंगे और बहुत स्पीडी वे में लोग आपके जीवन में एंटर भी करेंगे। तो ओवरऑल कार्ड तो अच्छे हैं, आप अच्छे पद पर हैं, उसके लिहाज से आपको उस पर टिके रहने के लिए कुछ एक चीज़ों का खास ध्यान रखना है, वो ये कि अपने पास्ट को ज़्यादा न कुरे दें या जो चीज़ें बीत गई हैं उन्हें वापस से न लेकर आएँ, वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो बिल्कुल गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाएं और अपने वर्तमान पर फोकस रखें। अक्टूबर का महीना जो जातक है अक्टूबर में जन्मे हुए उनके लिए क्या खास इस साल रहने वाला है वो भी जान लेते हैं। जिन भी जातकों का अक्टूबर माह में बर्थ पड़ता है या बर्थडे होता है, उन लोगों के जो स्टार्स हैं वो चैनलाइज सीधा यूनिवर्स से होते हैं। मतलब आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है, अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो भी परमात्मा जो है वो आपकी हीलिंग ऑटोमेटिक लेकर करता है। जिसे कहते हैं ना कि आपके गरिया राम चराएं,
तो इस तरीके का कुछ कार्ड जो है वो संकेत भी दे रहे हैं। तो आपके काम जो है वो अटकेंगे नहीं, अपने आप होते जाएंगे। किसी प्रकार के हेल्प की या फाइनेंशियल हेल्प की आप दरकार में हैं तो इस साल वो हेल्प अपने आप को आकस्मिक रूप से मिल जाएगी। किसी प्रकार का चैप्टर जो है या किसी प्रकार की परेशानी जो है वो खत्म नहीं हो रही है, या कोई कोर्ट केस है या कोई स्वास्थ्य का मसला है, तो इस साल सर्जरी के चांसेस तो हैं, लेकिन उस पीड़ा से, उस दुख से निजात मिलने के भी चांसेस बनते दिखाई दे रहे हैं। इस साल किसी केस के खत्म होने के चांसेस भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कोई घर से संबंधित आपकी इच्छा है या कोई बड़ा प्लॉट लेना चाहते हैं या मकान लेना चाहते हैं तो उससे भी रिलेटेड कार्ड बहुत उम्दा निकल कर आए। अब बहुत ज़्यादा रहानी नवंबर और दिसंबर का महीना रह गया है। नवंबर के महीने के जातकों के लिए जान लेते हैं एक बार कि क्या छुपा हुआ है भविष्य में। 2024 का साल इन जातकों के लिए कितना सुखमयी रहने वाला है? जी बिल्कुल, नवंबर माह में जन्मे जातक जो हैं उन्हें बहुत वेट भी करना पड़ता है अपने बर्थडे के लिए। तो किस तरीके का साल उनका होगा ये जानते हैं। देखिए, पहला कार्ड ही जो है वो फीमेल ओरिएंटेड निकल कर आया, यानी कि किसी न किसी महिला सहायता का मिलना इस साल बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही हो सकता है कि आपके ग्रह जो है वो वीनस की एनर्जी को एनहांस करके आप किसी लग्जरियस लाइफ को अगर अटेन करना चाहते हैं तो उस लिहाज से भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन आपको हेल्थ वाइज थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। यूट्रस या यूरिनरी संबंधित कुछ भी समस्या आपको हो सकती है, जिसके कारण जो है आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम होगी, और जब स्वास्थ्य अच्छा ना हो तो बाकी सब चीज़ें बेकार लगती हैं। तो इसलिए गौ सेवा इस साल अवश्य करें। गौ सेवा करने का अगर नियम बना लेंगे तो बहुत अच्छा ये साल आपके लिए जाने वाला है। फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे, अच्छे मैसेजेस आएंगे, अच्छे सूचनाएं आपको मिलेंगी। हर तरफ से आपको अगर अच्छी खबरें सुननी है या हर तरफ आप चाहते हैं कि सब कुछ मेरे आसपास के लोगों में, जो मेरे सराउंडिंग्स है वहाँ भी सब कुछ अच्छा रहे, तो गौ सेवा इज द की टू अचीव दिस मोमेंट। और जिस तरीके के कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि आप इस साल किसी न किसी बड़े व्यक्ति के सानिध्य में ज़रूर आएंगे। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था से जुड़े हैं तो इस जुड़ाव को और भी एक स्टेप फर्दर लेकर जाइए और आपको अच्छे पद की प्राप्ति भी होगी। दिसंबर साल का आखिरी महीना इसके जातकों के लिए क्या है? लंबा और बहुत लंबा इंतजार करना पड़ रहा है उनको अपने भविष्य को जानने के लिए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे कार्ड्स निकलेंगे और बहुत अच्छा साल आपका जाएगा। देखिए, दिसंबर माह में जन्मे हुए जातकों के लिए कार्ड्स बहुत अच्छे नहीं आए, लेकिन लास्ट का जो कार्ड निकल कर आया है वो बाकी सब चीज़ों को ओवरकम कर देता है। लेकिन पहले मैं जो है थोड़े से सावधानी के पॉइंट बता दूं। इस साल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बिल्कुल भी केयरलेसली अगर सोचें कि मेरी प्रिपरेशन पूरी है या मैं अच्छा कर जाऊंगा, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस आपको खराब कर सकता है, क्योंकि आपका जो प्रतिद्वंदी होगा वो आप पर हावी हो सकता है। तो ये कार्ड जो है इस साल अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने दुश्मनों को कम आंकने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको पूरी फोर्स के साथ, पूरी एनर्जी, पूरी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना होगा। दूसरा, ये कार्ड बताते हैं कि किसी न किसी प्रकार के जिस प्रकार हम बहुत बड़ी जंग से थक जाते हैं और उस जंग के बाद हम विश्राम की मुद्रा में होते हैं, तो इस तरीके के कार्ड्स भी कुछ बता रहे हैं। तो हो सकता है कि पिछले वर्ष के बहुत संघर्षमय समय के बाद इस साल आपको थोड़े से ठहराव की स्थिति भी देखने को मिले। हो सकता है कि आपको कहीं से कोई फाइनेंशियल ग्रोथ ना मिले, लेकिन ये समय जो है वो काफ़ी कम समय के लिए रहेगा। इसके बाद विचारों का मतभेद होना या घर में आपसी मतभेद होने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने कहा कि लास्ट का कार्ड जो है वो सभी चीज़ों को ओवरकम कर देता है। फाइनेंस के हिसाब से सबसे बड़ा नंबर इस मंथ में जो भी जातक जन्मे हैं उनके लिए निकल कर आया 9 नंबर। और ये जो फाइनेंस का आपका जो मसला रहेगा इस साल आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा फाइनेंशियल गोल जो आपने अचीव करना है वो आप कर भी लेंगे, और एक बड़ी अमाउंट में आया हुआ धन आपकी बहुत सारी समस्याओं को दूर भी कर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य नीलम जी, आपने इतने अच्छे से सभी जातकों के लिए बताया कि 2024 का साल उनके लिए कैसा रहेगा। और उम्मीद करते हैं हम कि आपका साल बहुत अच्छा बीते और ढेरों खुशियां आपको मिले। जिनका 2023 का साल अच्छा बीता है तो उनका और ज्यादा अच्छा बीते, ऐसी भगवान से प्रार्थना करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से, और एक बार फिर तमाम दर्शकों को न्यूज़ 18 परिवार की तरफ से नए साल की ढेरों शुभकामनाएं।